मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। जब वक्त पड़ा गुलिस्ता पे तो खून हमने बहा दिया, बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। ये वो लोग हैं जिनके पांव धोते धोते नहीं थक रही थी योगी सरकार। पूरे कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के इतने सर्टिफिकेट बांटे जा रही थी कि बेचारों के पास रखने के लिए जगह नहीं बची थी। जान जोखिम में डालकर ये लोग काम करते रहे। लेकिन वक्त निकल गया तो चुन चुन कर बाहर फेंके जाने लगे ये लोग। और तो छोड़िए, जीने मरने की हम थे वजह और हम ही बेवजह हो गए देखते देखते। करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। 5 दिन बीत गए, सैकड़ों एम्बुलेंस खड़ी हैं, मरीज परेशान हैं। सरकार जोर पर एम्बुलेंस चलाना चाहती है। जो एम्बुलेंस कर्मी सरकार के खिलाफ मुंह खोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। पता नहीं सरकार की संवेदना कितनी शून्य हो गई। ये रूंधे गले की करुण चीख सत्ता के मेहराबों को पता नहीं क्यों नहीं झकझोर पा रही है। 102 और 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। नहीं मजबूरी है, कर्मचारियों का शोषण, कर्मचारियों का शोषण। सरकार कैसे मनमानी करती है ये आगे बताएंगे, लेकिन कुछ दिल दहला देने वाली जानकारियां सुन लीजिए। पहला, हड़ताल के बीच 30 जुलाई को एक एम्बुलेंस कर्मी ने धरना स्थल पर भी फांसी लगा ली। गनीमत रही कि साथियों की नजर पड़ी और उसे बचा लिया गया। दूसरा, जीवीके ने 130 हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर डाला। 570 कर्मियों को निकाल दिया गया। कुल मिलाकर 700 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। तीसरा, हक मांगने पर सबसे पहले कार्रवाई एम्बुलेंस संघ के प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त करके की गई, फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। चौथा, सरकार अब कर्मचारियों पर एस्मा लगाने की धमकी दे रही है। लेकिन इस पूरे विवाद की टाइमलाइन शुरू कैसे होती है इसे भी समझिए। साल 2012 में यूपी में इमरजेंसी सेवा 108 की शुरुआत हुई। इसमें उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आपातकाल सेवा के लिए एम्बुलेंस चलाई जानी थी और इसके संचालन की जिम्मेदारी दी गई जीवीके ईएमआरआई को। 2014 में 102 इमरजेंसी सर्विस की शुरुआत हुई और इसकी जिम्मेदारी भी मिली जीवीके ईएमआरआई को। इस सेवा के तहत सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस शुरू की गई थी। 2017 में सरकार बदल गई। इसी साल नई योगी सरकार ने एडवांस लाइफ सपोर्ट सेवा शुरू की। इसकी भी जिम्मेदारी जीवीके ईएमआरआई को मिल गई। 2020 में जीवीके ईएमआरआई ने सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें उसने सरकार की तरफ से होने वाले भुगतान को लेकर नाराजगी जताई, क्योंकि सरकार से पैसे वक्त पर मिल ही नहीं रहे थे। मामला कोर्ट पहुंच गया और आखिर में सुलह के बाद फिर से जीवीके ईएमआरआई ने अपनी सर्विस चालू कर दी। बात जब तक बनती तब तक योगी सरकार ने एडवांस लाइफ सपोर्ट की सर्विस के लिए नया टेंडर निकाल दिया। इसी साल जून में टेंडर ओपन हुआ और टेंडर चिकित्सा नाम की एक कंपनी को अवार्ड हो गया। इस टेंडर की प्रक्रिया में जीवीके ईएमआरआई बाहर रही। दरअसल टेंडर की प्रक्रिया में जीवीके ईएमआरआई ने हिस्सा ही नहीं लिया था। और तो और, चिकित्सा नाम की जिस कंपनी को एडवांस लाइफ सपोर्ट का टेंडर मिला उसे 24 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टेंडर अवार्ड किया गया, जबकि यही काम जीवीके 18 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से कर रही थी। आगे और समझिए, सरकार जो एम्बुलेंस चलाती है उसका मेंटेनेंस जीवीके ईएमआरआई करती है। सरकार ने टेंडर नई कंपनी को दे दिया तो नई कंपनी ने नए लोगों की भर्ती शुरू कर दी। जीवीके ईएमआरआई के पुराने लोग निकाले जाने लगे। लोगों के सामने अचानक हुई इस छटनी से रोजगार का संकट पैदा हो गया। इससे गुस्साए लोग विरोध करने पर उतर आए और इमरजेंसी सेवा रोक दी। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन चल रहा है 23 तारीख से। 23, 24 और 25 तारीख को हम शांतिपूर्ण तरीके से जिला अस्पताल पर बैठे थे और हमारी प्रदेश कमेटी इको गार्डन लखनऊ में बैठी थी। और उसके बाद जो हमारी मांगे थी, हमारी मांगे मानी नहीं जा रही। इसकी वजह से हम लोगों ने आज 25 तारीख की रात्रि से ही पूरा उत्तर प्रदेश में चक्का जाम हो गया 108 एम्बुलेंस का। और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम लोगों को ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए। दूसरा हमारा है कि जो हमारे कर्मचारी हैं एएलएस कर्मचारियों की, उनकी नौकरी सुरक्षित की जाए और 108, 102 एएलएस कर्मचारियों को एनएचएम के तहत रखा जाए और जो हमारा समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए। हाँ, यही हमारी प्रमुख मांग है कि हमारी मांगे जो मांगी जाए, सूत्री जो मांगे हैं वो हमारी मांगी जाए। हम लोग अपना कार्य सुचारू रूप से चालू कर देंगे। आपका नाम सर? अखिलेश कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष सीतापुर, 108, 102 एएलएस एम्बुलेंस संघ उत्तर प्रदेश सीतापुर।
नई कंपनी चिकित्सा ने इन लोगों को रखने की नई शर्त रख दी है। जीवीके एमआरआई इन एम्बुलेंस कर्मियों को करीब 12,500 रुपए महीना दिया करती थी, लेकिन चिकित्सा इन्हें 9,500 से 10,000 रुपए प्रति महीने पर रखना चाहती है। एम्बुलेंस कर्मियों के लिए सरकार ने नई कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी भी निकाली है। नौकरी करनी है तो सरकार के पास 20,000 रुपए का ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो 10 से 12,000 रुपए कमाने वाले लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। जब सरकारें नहीं सुनती तो मुद्दे राजनीति का केंद्र बन जाते हैं, और यही हुआ इन एम्बुलेंस कर्मियों के साथ। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट कर सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाया। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सरकार पर हमले कर रही हैं। और एम्बुलेंस कर्मियों के विरोध में रोज नई नई तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं। सरकार का रुख देखकर लगता नहीं कि उसे इस आंदोलन से कोई फर्क पड़ता है। उसे तो लगता है कि ये लोग कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, और इसी भ्रम में सरकार विरोध को कभी दमन से और कभी धोखे से लंबा खींचती जा रही है। पूरे प्रदेश में 102 इमरजेंसी सेवा की 2,200 एम्बुलेंस हैं और 108 इमरजेंसी सेवा की 2,270, जिनमें से 2/3 से ज्यादा एम्बुलेंस इस वक्त खड़ी हैं, मरीजों के किसी काम की नहीं है।